होके मायूस ना यूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाँव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए, राह पर चलते रहिए। दोस्तों, मैं मनीष गुसिंगा स्वागत करता हूं आपका गुसिंगा क्लासेस पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी के लिए ट्रिग्नोमेट्री एडवांस मैथमेटिक्स के प्री स्पेशल बैच में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। दोस्तों, आप इन क्लासों को जरूर से जरूर लीजिए यदि आप एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि दोस्तों एडवांस मैथमेटिक्स काफी अच्छे पोर्शन से एनटीपीसी मेंस में पूछा जाता है और मैं आपको बेसिक प्लस ट्रिक्स के माध्यम से यहाँ पर एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। दोस्तों, जाइए प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए, हमने अलजेब्रा, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंट्रेंस, इनके बहुत सारे लेक्चर डाल रखे हैं और ट्रिग्नोमेट्री का तो ये हमारा 11 नंबर का लेक्चर है। तो देखिए इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं आज डिग्री और रेडियन। दोस्तों, डिग्री और रेडियन क्या होता है, डिग्री और रेडियन क्या होता है। दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे ये एक प्रकार से मापने के ये होते हैं। दोस्तों, इनको डिग्री में लिख सकते हैं, कौन को मापने के ये, इनको रेडियन में लिख सकते हैं, 0 डिग्री में लिख सकते हैं, यानी कि 0, 90 और 180 और यहाँ पर 270, यहाँ पर दोस्तों 360, यहाँ पर 360 भी लिख सकते हैं और 0 डिग्री भी लिख सकते हैं, यानी कि 0 से शुरुआत होती है, 360 पर खत्म हो जाता है एक सर्कल। दोस्तों, यदि हम इनको एक मापने की एक इकाई बोल लो आप, जैसे कि 0 डिग्री को हम 0 डिग्री लिख सकते हैं, 1 डिग्री को डिग्री में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, डिग्री में दोस्तों ऊपर थोड़ी सी छोटी सी बिंदी लगा देते हैं, इसे कहते हैं डिग्री। मापने की एक इकाई है दोस्तों ये। और रेडियन में लिखते हैं तो आप रेडियन में इस प्रकार लिख सकते हो, 1 रेडियन, 1 आर, या फिर 1 के ऊपर आप सी लगा दो, इनको हम रेडियन बोलते हैं। दोस्तों, इनको हम रेडियन बोलते हैं और इनको हम डिग्री बोलते हैं। दोस्तों, काफी अच्छा कंसेप्ट है ये डिग्री और रेडियन का, आपको 1 नंबर दिला सकता है एग्जाम में, चाहे एसएससी की एग्जाम हो चाहे एनटीपीसी की एग्जाम हो। दोस्तों, जहां पर त्रिकोणमिति पूछा जाता है वहां पर ये 1 नंबर दिला सकता है रेडियन का क्वेश्चन। अब दोस्तों, यदि बात करते हैं तो कैसे हम इनको लिख सकते हैं, ये तो हमने जान लिया है। अब क्या होता है 1 डिग्री या रेडियन बराबर क्या होता है। दोस्तों, यदि हम डिग्री को और रेडियन में, जैसे यदि पाई है दोस्तों, पाई को हम 180 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना, मात्र एक कंसेप्ट से आप पूरे रेडियन और डिग्री को समझ पाओगे कि क्या होता है। यानी कि ये रेडियन में होता है, जहां पर भी आपको पाई की फॉर्म दिखाई दे वो दोस्तों रेडियन होता है। और यदि आपको ऐसे डिग्री दिखाई दे, ऊपर छोटा सा टिपका सा लगा बिंदी दिखाई दे, यानी कि थोड़ा सा डॉट सा दिखाई दे, इसको हम रेडियन बोलते हैं। यदि पाई बराबर 180 हमें कहीं भी दिख जाए, यानी कि पाई में है तो रेडियन है, ऐसे है तो डिग्री है। अब दोस्तों, पाई बराबर 180 है तो इसका मतलब हम 1 रेडियन बराबर क्या लिख सकते हैं, यहां से आप ध्यान देना, सब कुछ आ जाएगा यहां से। 1 रेडियन बराबर क्या लिख सकते हैं, 180/पाई। दोस्तों, ये एक फॉर्मूला हो गया रेडियन में ज्ञात करने का। यदि कोई भी हमें डिग्री में निकालना हो या रेडियन में निकालना हो तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। जैसे अब ये सब कुछ डिग्री में है, 1 रेडियन बराबर 180/पाई। अब यदि हमें 1 डिग्री का मान निकालना हो दोस्तों, तो 1 डिग्री का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें पता है इसको अब मैं दोस्तों हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं रहा। यदि आप इसको बाद में बताऊंगा थोड़ा सा, जैसे 180 डिग्री बराबर पाई है दोस्तों, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई/180 रेडियन, यहां पर डिग्री होगा। यदि हमको ये एक फॉर्मूला बन गया, यदि हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो दोस्तों डिग्री से रेडियन में हम इसके माध्यम से कन्वर्ट कर सकते हैं। और यदि हमें रेडियन से डिग्री में जाना है तो हम आर से डी में, यानी कि रेडियन से डिग्री में हम इसके माध्यम से जा सकते हैं। दोस्तों, काफी अच्छे फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूलों को नोट कर लो।
क्योंकि हम इनसे रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में जा सकेंगे। अब हम समझेंगे, सीखेंगे कि कैसे रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में जाएंगे। दोस्तों मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर इसको नोट कर लिया होगा। जरूर से जरूर आप इनको नोट किया करो। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम डिग्री से रेडियन में जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि हमें डिग्री से रेडियन में जाना हो तो कैसे जाएंगे। यदि दोस्तों 180 डिग्री है तो उसे हम पाई लिख सकते हैं, और 1 डिग्री है तो हम उसे पाई बटे 180 लिख सकते हैं। ये अब तक हमने सीखा। अब यदि दोस्तों हमें एक क्वेश्चन आ जाए कि भाई 90 डिग्री को हमें रेडियन में लिख के बताना है, तो 90 डिग्री को कैसे लिखेंगे रेडियन में। तो 90 डिग्री को लिखने के लिए क्या फॉर्मूला यूज लेंगे, जब हमें पता है 1 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं। 1 डिग्री को हम 180 पाई बटे 180 लिख सकते हैं। तो दोस्तों 90 डिग्री को कैसे लिखेंगे, 90 डिग्री को पाई बटे 180 मल्टीप्लाई 90। दोस्तों 90 180 को 2 बार काटेंगे तो यानी कि पाई बटे 2। दोस्तों पाई बटे 2 90 डिग्री का रेडियन में मान होता है। 90 डिग्री को यदि हमें पाई बटे 2 लिख सकते हैं रेडियन में, 90 डिग्री को यदि हमें रेडियन में लिखना है तो पाई बटे 2 के रूप में लिखेंगे। और इसी प्रकार से दोस्तों इधर आ जाइए, यदि हमें 60 डिग्री को लिखना हो रेडियन में तो कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों आपको पता है 1 डिग्री बराबर क्या हो रहा है, 1 डिग्री बराबर हो रहा है पाई बटे 180। तो कैसे लिखेंगे, 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटे 180 मल्टीप्लाई 60। तो यहाँ से आ जाएगा 3, तो पाई बटे 3। तो दोस्तों ये आ गया इसका आंसर, पाई बटे 3 लिख सकते हैं हम इसको। अब यदि हम बात करें, जैसे यदि हमें 45 डिग्री लिखना हो दोस्तों, 45 डिग्री को रेडियन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, पाई बटे 180 मल्टीप्लाई 45। ये दोस्तों 180 4 बार जाता है, क्योंकि 45 दूना 90 और 90 दूना 180, तो ये 4 बार जाएगा तो पाई बटे 4, यानी कि हम 45 को लिख सकते हैं पाई बटे 4। इन सबको आप नोट कीजिए तुरंत प्रवाह से। दोस्तों ये सब आप धीरे धीरे सीख ही जाओगे कि किस प्रकार से हम रेडियन में, किस प्रकार से हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले मैं आपको रेडियन में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं, फिर आप अपने आप ही सीख जाओगे कि डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा। तो अब हम 1-2 क्वेश्चन और करने वाले हैं इसमें ही। दोस्तों यदि आपको ये 3-4 नंबर का क्वेश्चन है, यदि फॉर एग्जाम्पल ही लगा लो इनको, क्वेश्चन क्या है बस, 270 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना हो तो किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। 1 डिग्री का कितना होता है, 100 पाई बटे 180। 270 डिग्री का निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, पाई बटे 180 मल्टीप्लाई 270। अब दोस्तों 90 से 2 बार जाएगा, 90 से 3 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे सामने 3 पाई बटे 2। ये होगा दोस्तों हमारा आंसर। अब यदि हमें 360 को लिखना हो तो 360 को कैसे लिखेंगे, 1 को कैसे लिखते हैं, 1 पाई बटे 180। 360 को किस प्रकार से लिखेंगे, पाई बटे 180 मल्टीप्लाई 360। ये हो जाएगा 2 बार, तो यानी कि 2 पाई। दोस्तों इस प्रकार से हम इनको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। इनको भी नोट कीजिएगा। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, यदि आपने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया होगा, तो क्या रेडियन बड़ा होता है या फिर डिग्री बड़ा होता है। दोस्तों मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, मेरी तरफ से एक होमवर्क देता हूं कि आप 1 रेडियन बराबर, या एक इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कितने डिग्री होते हैं। 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री होते हैं, अपने आप में 30 मार्क का समझने वाले इंसान इसको जरूर से जरूर बताएं मेरे को। बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा, जो भी जानता है ये कह सकता है कि हाँ भाई मैं जानता हूँ इसको, और वो जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं कि 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री होता है, या फिर रेडियन बड़ा होता है या फिर डिग्री बड़ा होता है। रेडियन बड़ा या डिग्री बड़ा, तो कुछ भी
कमेंट करके बताना है, एक बढ़िया सा कमेंट लिखना है शानदार सा, उसमें बताना है कि 1 डिग्री बराबर इतने रेडियन होता है और 1 रेडियन बराबर इतने डिग्री होता है, या फिर डिग्री बड़ा होता है और रेडियन बड़ा होता है। तो इसको आपको कमेंट करना है, इसको भी लिख लो दोस्तों, ये आपको कमेंट करना है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको पता है 180 डिग्री है, 180 डिग्री होता है दोस्तों, 1 डिग्री में ये अलग से नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल नोट समझ के कर लो इसको। तो 1 डिग्री में होते हैं दोस्तों 60 मिनट, और दोस्तों 1 मिनट में कितना होते हैं 60 सेकंड। मिनट यहाँ पर 1 डैश से दर्शाया गया है मिनट को, और सेकंड को यहाँ पर दर्शाया गया है दोस्तों डबल डैश से, ये होता है सेकंड और ये होते हैं मिनट। दोस्तों इनको आप जरूर से जरूर लिख लो, क्या है कि ये आगे काम में आने वाले हैं। यदि आपसे इनको लिख लेंगे आप, इसको आप 1 डिग्री को 1 आवर लिख सकते हो, यानी कि 1 आवर समझ लो इसको, बस समझने के लिए, ऐसा लिखना नहीं है कि 1 आवर में कितने होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड, ऐसा समझ सकते हो उसको, बस नॉर्मली समझने के लिए है। अब दोस्तों यदि हमें 180 डिग्री है, इसको यदि इनके फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, इनके फॉर्म में लिखना चाहे तो 170 डिग्री, और कैसे लिख सकते हैं 60 मिनट। अगर ये तो मिनट वाले फॉर्म में, यदि आपको सेकंड वाले फॉर्म में भी लिखना हो तो 179 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड। दोस्तों इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये भी एक अच्छी चीज है, इनको भी आप नोट कर लो कि इनको किस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको करवाऊंगा भी क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको आप नोट कीजिए, ये आगे काम में आने वाली चीजें हैं। यदि आपको आगे पढ़ना है तो ये जरूर से जरूर नोट करने पड़ेंगे दोस्तों, इनके बिना आप कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। यदि मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँ कि एक होता है चाप बराबर त्रिज्या, उसको बाद में बताऊंगा, पहले आपको मैं डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना और सिखा देता हूं दोस्तों। ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट और रह रहा है अभी, ये तो सिखा दिया मैंने डिग्री से रेडियन में, तो रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर दोस्तों हमारे पास 3π/4 दे रखा होगा, रेडियन में है दोस्तों ये, तो अब यदि इसको हम कन्वर्ट करें, रेडियन के लिए r लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो ऊपर c लगाकर। इसको डिग्री में कैसे बदलेंगे, तो दोस्तों इसको डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1 रेडियन बराबर या फिर 1 ऊपर c लगा लो, इसके बराबर क्या होता है 180/π होता है। और यदि हमें क्या बदलना है 3π/4 बदलना है, तो 3π/4 को कैसे बदलेंगे 180/π मल्टीप्लाई 3π/4, पाई से पाई कट जाएगा और 4 से दोस्तों ये कटेगा 45 बार। अब 45 का गुणा 2 से करेंगे तो 90 और 3 से करेंगे तो 135, यानी कि दोस्तों इसको लिख सकते हैं हम 135 डिग्री, यानी इसका आंसर आ गया हमारा 135 डिग्री। ये हो गया हमारा। इस प्रकार से हम इनको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप अभी तक भी वीडियो पर बने हुए हो तो आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, आपको सफलता लेनी है निश्चित इस बार की एग्जाम में, इसके लिए आप इस वीडियो पर बने हुए हो। यदि आपको सफलता नहीं लेनी होती तो आप कब का इस वीडियो को छोड़कर चले जाते, जैसे कि और स्टूडेंट भी करते हैं दोस्तों। लेकिन आपको इस वीडियो पर बने हैं तो आपको एक कंप्लीट देखनी है, जिससे कि मैं जो भी क्वेश्चन दूं उनको आपको कमेंट करना है, जिससे आपकी स्टडी लगातार कंटिन्यू बनी रहेगी। अब यदि आपने ये समझ लिया है तो दोस्तों आगे भी समझिए। यदि हमें लिखा हुआ हो π/8, तो इसको किस प्रकार से हम रेडियन से डिग्री में बदलेंगे, तो इसका कितना होगा दोस्तों, इसका बताना है। तो 1 रेडियन बराबर कितना होता है 180/π, तो π/8 रेडियन बराबर कितना होगा 180/π मल्टीप्लाई π/8, पाई से पाई कट जाएगा 180/8 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर यदि हम 4 से काटना चाहेंगे तो 45/2 और ये हो जाएगा 22.5 डिग्री।
यानी कि दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा 22.5 डिग्री। इस प्रकार आप भी आसानी से निकाल पाओगे कि कितने रेडियन बराबर कितने डिग्री होता है। इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन छोड़ा है कि 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री होता है, आप उसको निकाल के बता सकते हो। कोशिश करना, यदि नहीं निकल पाएगा तो मैं आपको कल की इस क्लास में इसको बता दूंगा। अब दोस्तों हम तीसरा करते हैं 3π/8। तो 2 कर लेते हैं। यहाँ पर 3π/2 को कितना रेडियन कितने डिग्री लिख सकते हैं, तो 1 रेडियन बराबर होता है 180/π, तो 3π/2 रेडियन बराबर होगा 180/π मल्टीप्लाई 3π/2। पाई से पाई कट जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये कटेगा 90 बार, और 90 गुणा 3 करेंगे तो 270 डिग्री आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर होगा हमारा 270 डिग्री। और यदि हम करना चाहे दोस्तों 4π बराबर क्या लिख सकते हैं हम, तो 4π बराबर 1 रेडियन बराबर 180/π लिख सकते हैं। तो 4π बराबर क्या लिख सकते हैं 180/π मल्टीप्लाई 4π, तो इससे ये कट जाएगा, और 18 चौका होता है 72 और 720 डिग्री दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम 720 लिख सकते हैं। अब दोस्तों आपके लिए मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर नोट करने के लिए दे रहा हूँ, उनको आप बताना है कि ऐसे HW में आपको कमेंट करना है इनका कि कितने होते हैं ये। इन दोनों को आपको कमेंट करके बताना है कि कितने, ये इनको अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे तो कितने डिग्री बनकर आएंगे। दोस्तों नोट कीजिएगा इसको, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। इनका आपको कमेंट करना है HW में एक प्रकार से। दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें मैं इसलिए HW में देता हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, आपको कोई भी दिक्कत ना आए, इसलिए मैं आपको ये छोटे छोटे कंसेप्ट देता हूं। HW में देने से क्या है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा चलने लगेगा। जब भी मैं दोस्तों साइड में होता हूं तो इसका मतलब है कि आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनको लिख लेना है, या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब दोस्तों एक फॉर्मूला होता है हमारा चाप बराबर कोण बटे त्रिज्या। दोस्तों इस फॉर्मूले को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, उसके लिए आइए हम सीखते हैं। यदि हमें निकालना हो ये फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, आप मेरे ऊपर कैसे विश्वास करेंगे कि ये फॉर्मूला सही है। दोस्तों ये एक मैंने सर्कल बना लिया है, दोस्तों ये इनकी त्रिज्या है r, और दोस्तों अगर आपको पता हो तो ये इसकी चाप होती है, इसे आप चाप बोल सकते हो। इसे हम चाप बोलते हैं दोस्तों, यहां से यहां तक की इसे हम चाप बोलते हैं, और यहां पर जो कोण बनेगा उसे हम बोलेंगे थीटा। ये होगा हमारा कोण, और ये होगी दोस्तों हमारी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या होगी r। तो यदि आपको पता हो तो पूरी इस पर्दी को क्या बोलते हैं, यदि आप यहां से चालू हो चलना यहां तक वापस आ जाए तो इसका मतलब है कि आप कितना चल लिए 2πr चल लिए। दोस्तों यदि आप पर्दी निकालना चाहे तो 2πr होगी इसकी पर्दी, यानी कि 2πr। अब हम चले कितना, यहां से चले और यहां तक आएंगे तो दोस्तों 360 डिग्री चल लिए, यानी कि यदि हमें 2πr चल लिए तो उसका मतलब है कि 360 डिग्री। और यदि आप मैं एक पॉइंट ऑफ ले लेता हूं, एक जस्ट एक फ्यू सेकंड के लिए एक मूवमेंट ले लेता हूं जहां पर आप रुकते हो, और टक से मैंने एक पॉइंट ले लिया और उसका नाम मैंने 1 लिख दिया, मतलब कि 1 इकाई। तो 1 इकाई का मान क्या होगा 360 डिग्री बटे 2πr दोस्तों। और यदि मैंने जैसे ये चाप लिया है तो ये चाप ले लिया मैंने बड़ा वाला, यहां से यहां तक l है दोस्तों इसका मान, इसको l लिख सकते हो आप, है ना। तो ये l ले लिया यदि मैंने, तो l बराबर क्या होगा 360 बटे 2πr मल्टीप्लाई l। ये हो जाएगा यहां से मल्टीप्लाई l।
अब दोस्तों अभी याद करो, मैंने आपको 360 डिग्री बराबर क्या लिखाया था, 2 पाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू एल बटे 2 पाई आर। 2 पाई से 2 क्या है, 2 पाई कट गया, एल बटे आर। अब ये चल क्या रहा था दोस्तों, ये एक कोण चल रहा था। यदि हम परिधि पर चलते हैं तो कितना थीटा बन रहा था, 360 डिग्री। यानी कि यदि हम 2 पाई आर परिधि चल रहे थे तो कितना कोण बन रहा था, 360 डिग्री। तो अब ये हमारा कितना कोण बनेगा, तो दोस्तों यहाँ से आप कोण निकाल सकते हो आसानी से। तो कोण बराबर क्या हो गया, एल बटे आर। और एल क्या है दोस्तों, हमारी चाप है, और आर क्या है, हमारी त्रिज्या है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला आ गया हमारा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पर हमसे कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ से मतलब चाप बराबर कोण बटे त्रिज्या लिख दिया मैंने। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यदि हमें चाप का मान निकालना हो दोस्तों, इसलिए बोलता हूं मैं, रट्टा मत करो। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि चाप बराबर क्या होता है, चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या। दोस्तों इसको आप लिख सकते हो एल बराबर आर थीटा। इसको आप रट सकते हो एल बराबर आर थीटा। 2-3 बार बोलोगे एल बराबर आर थीटा तो आपके दिमाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो। विद प्रूफ मैंने आपको बता दिया है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। नोट कीजिएगा दोस्तों, आराम से नोट करो बिल्कुल, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीखने लायक कंसेप्ट है दोस्तों, इसके कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। ये तो दोस्तों हमारी थ्योरी थी। अब हम 2-4 क्वेश्चंस करने वाले हैं, उन क्वेश्चंस की यहाँ प्रैक्टिस कीजिएगा। दोस्तों आज की जो भी थ्योरी पढ़ाई है उस पर बेस्ड एग्जाम्पल, यानी कि फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा। अब मैं इस पेज को निकाल लेता हूँ, उसमें मेरे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं दोस्तों। पहले आपको एक क्वेश्चन है, 11 डिग्री 15 मिनट को रेडियन में बदलो। दोस्तों यदि इसको हम रेडियन में बदलना चाहें तो किस प्रकार बदल सकते हैं, तो आइए सीखते हैं इसको रेडियन में कैसे बदलेंगे। यदि हमें 11 डिग्री 15 मिनट लिखा हुआ है तो इसको हम एक बार पहले तो डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं पूरा, कि मिनट को भी डिग्री में कैसे बदलेंगे। तो इसको क्या हम 11 डिग्री प्लस 15 मिनट लिख सकते हैं क्या? ऑब्वियसली बात है दोस्तों, लिख सकते हैं। यदि आपको 11 घंटा और 15 मिनट लिखा हुआ हो तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, 11 घंटा प्लस 15 मिनट लिख सकते हो। तो इसी प्रकार से 11 डिग्री प्लस 15 मिनट लिख दिया। अब यदि हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसमें 60 का भाग देना पड़ेगा, तो इसको आएगा 1/4 आ जाएगा ये, तो ये 1/4 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 11 प्लस 1/4। अब ये क्या लिख सकते हैं हम, इसको जोड़ लो तो 4 चौक 44 और 1 45, मतलब 45/4 डिग्री लिख सकते हैं दोस्तों हम इसको। अब तक हमने डिग्री में कन्वर्ट किया, अब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 180 पाई बटे 180। तो यदि लेकिन हमें तो फॉर्मूला डिग्री का लगाना है, यानी कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 बटे पाई। पाई बटे 180 180 बटे पाई का बड़ा लपड़ा है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से लगाया करो। डिग्री का यदि हमें रेडियन में बदलना होगा, इसको यदि हम रेडियन में बदलते हैं तो आप एक बात ध्यान रखो कि यहाँ पर जो भी आएगा, आप पाई बराबर क्या होता है 180, यहाँ पर 1 रेडियन बराबर क्या होगा 180 बटे पाई। 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 1 डिग्री बराबर होगा पाई बटे 180। तो दोस्तों अब हमें चाहिए क्या, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो रहा है पाई बटे 180। अगर हमें 45/4 चाहिए तो क्या करना है, पाई बटे 180 मल्टीप्लाई 45/4। अब दोस्तों ये कितनी बार कट गया, 4 बार, तो ये कितना आ गया पाई बटे 16, यानी कि इसका आंसर हमारा होगा पाई बटे 16। देख लीजिएगा दोस्तों, यदि थोड़ा बहुत दिख नहीं रहा तो भी थोड़ा दिमाग लगा लेना बस। पहले हमने कन्वर्ट कर चुके हैं और अब भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप दिमाग लगा के इसको लिख सकते हो। यदि फिर भी आपके समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना। यदि फिर भी आपके समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको कल दोबारा से इसको
समझा दूंगा। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। आप इसको भी अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिएगा, जिससे कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप जरूर से जरूर उसको कर सको। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकंड। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, उसको करते हैं, कैसे होगा वो भी। यदि आपको दिया हुआ हो, एक लैंग्वेज में लिख रहा हूं दोस्तों, इसको मैं किसी त्रिभुज के दो कोण 20 डिग्री 15 मिनट 20 सेकंड एंड 40 डिग्री 10 मिनट 40 डिग्री 10 मिनट और 15 सेकंड दे रखे हो, तो तीसरा कोण बताइए। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमें तीसरा कोण बताना है इसमें। तो करेंगे कैसे, इसको आइए सीखते हैं। यदि हमें फर्स्ट दे रखा है, यानी कि प्रथम कोण हमें दे रखा है 20 डिग्री 15 मिनट और 20 सेकंड, और सेकंड कोण हमें दे रखा है 40 डिग्री 10 मिनट और 15 सेकंड। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 180 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि 180 में से हम इनको घटा देंगे। लेकिन 180 में से कैसे घटाएंगे इनको, पहले तो इनको दोनों को जोड़ो। तो 40 और 20 60 डिग्री, और ये 25 ये कितना होगा 25 डिग्री 25, और ये हो गया 35 मिनट। 60 डिग्री 25 मिनट और 35 सेकंड। अब दोस्तों इसको 180 में से कैसे घटाएंगे, यदि इसको ऐसे घटाए तो डिग्री वाला तो ठीक है कंसेप्ट, पर दोस्तों मिनट और ये कहाँ चले जाएंगे, इनको कैसे घटाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको 180 को 179 लिखना सिखाया था। तो दोस्तों आपको पहले क्या करना है, 180 डिग्री को लिखना है 179 डिग्री और 59 मिनट और 60 सेकंड। अब इसमें से आपको कुछ नहीं करना, इसमें से आप घटा देंगे। अब इसको 60 डिग्री 25 मिनट और 35 सेकंड। दोस्तों घटाइए, तो यहाँ पर आपका बचेगा 25 सेकंड, और यहाँ पर बचेगा आपका 34 मिनट, और यहाँ पर क्या बचेगा 9 और जब 13 139, यानी कि ये हमारा होगा थर्ड एंगल। दोस्तों ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 139 डिग्री माइनस, यहाँ पर 11 आएगा ना, 119, यदि हम 17 में से 6 घटाएंगे तो 11 आएगा, तो 119 34 डिग्री 119 डिग्री 34 मिनट और दोस्तों 25 सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखने को मैं आपको करा रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करना है, कुछ नहीं करना, बस इसमें से घटा देना है और कुछ नहीं है। इसको नोट कीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल सेम लैंग्वेज है, बस उसमें और कुछ नहीं बदला, ये दोनों एंगल बदल जाएंगे और कुछ नहीं है। ये भी दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यदि आपको दिया हुआ हो 20 डिग्री 30 मिनट और 50 सेकंड, 50 सेकंड और 10 डिग्री 40 मिनट 5 सेकंड, यदि ये आपको दे रखा हो तो आपको तीसरा कोण बताना है। अब बताना है, ये आपको थर्ड कोण बताना है, 180 डिग्री में से इसको घटा देना है और कुछ आपको करना नहीं है। दोस्तों ये हो गए हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन कुछ इसके बचे हुए हैं, और फिर पूरी थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम दोस्तों बिल्कुल प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करेंगे, शानदार
झक्कास तरीके से पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और नए नए मेथड और सीखेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।